नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार चैनल में आपका स्वागत। मैं आपका पुनीत कुमार एक और पाइप और टंकी की एक और शानदार वीडियो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की जो वीडियो है वो आपकी उस लेवल के क्वेश्चन है जो बेसिकली एसएससी सीजीएल या यूपीएसआई को फोकस करके वीडियो बनाई गई है। तो आपकी डिस्प्ले पर आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी किसी हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। कितने में भर रहे हैं? 30 मिनट और 40 मिनट में। तीसरा पाइप सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर करता है। जब 50 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर करता है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज 1 घंटे में भर जाता है। तो हौज की धारिता क्या है? जो आपकी पिछली क्लास भी हुई थी तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने धारिता का कराया था, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए मैंने धारिता के और क्वेश्चन इस टॉपिक में डाले। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, सब बच्चों, ए उसको 30 मिनट में भर रहा है, बी उसको 40 मिनट में भर रहा है, लेकिन एक तीसरा पाइप सी है जो हौज को तीनों साथ खोले जा रहे हैं। जो सी है वो माइनस करने वाला है, मतलब पानी को गिराने वाला है। जब पानी को गिराने वाला है तो कितना लिख रहा है? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तीनों का आप एलसीएम लोगे, 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ये जो 120 होती है ये टंकी की धारिता नहीं होती बच्चों, ये हमेशा हम एक यूनिट, एक काम मान के करते हैं। तो आप देखिए, इस 120 के अकॉर्डिंग ये 4 यूनिट पानी भर रहा है, ये 3 यूनिट भर रहा है, और टंकी में हर मिनट कितना पानी जा रहा है? 2 लीटर। जब टंकी में हर मिनट 2 लीटर पानी जा रहा है, तीनों एक साथ चल रहे हैं, ये दोनों मिलकर 60 डाल देते हैं, लेकिन टंकी में पानी कितना रुक रहा है? 2। तो आपको जाहिर सी बात पता लगी होगी, जब ए और बी मिलकर 7 लीटर भर देते हैं और टंकी में पानी रुक रहा है 2 लीटर, तो कहीं ना कहीं सी 7 में से 2 जाएंगे, तो सी जो है वो 5 यूनिट पानी हर मिनट बाहर कर रहा है। अगर बी को अकेला दे दिया जाए ये पानी खाली करने के लिए, सी को दे दिया जाए, तो सी कितने मिनट में पूरे हौज को खाली कर देगा? 24 मिनट में। जब 24 मिनट में हौज को सी पूरा खाली कर देगा, और हौज की आपको धारिता निकालनी है। उसने एक बात और कही है कि सी जो है हर मिनट 50 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 24 मिनट में सी कितना पानी बाहर निकाल देगा? 24 × 50, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। तो हौज की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 120 लीटर। हौज कितने लीटर का है? 120 लीटर का। जो पाइप और टंकी में धारिता की क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, ए 4 यूनिट पानी कर रहा है, बी 3 यूनिट कर रहा है, और ए बी सी जब तीनों कर रहे हैं तो कितना टंकी में पानी रुक रहा है? 2 यूनिट। तो कहीं ना कहीं 5 यूनिट पानी सी बाहर निकाल देता है। जब सी बाहर निकाल देता है तो सी को दे दिया गया 5, तो उसने 24 मिनट ली। जब 24 मिनट ली तो 24 मिनट, 1 मिनट में 50 लीटर पानी बाहर हो रहा है, तो 24 × 50, तो आप करोगे तो कितनी धारिता हो गई? 120 लीटर। आशा करता हूँ आप सबको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। बिल्कुल इसी पर बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर। देखिए प्यारे बच्चों, 2 नल ए तथा बी टैंक को 10 तथा 12 घंटे में भर देते हैं, और एक निकासी पाइप 1 घंटे में 24 गैलन पानी बाहर करता है। देखो, मात्रा गैलन में दे, लीटर में दे, किसी भी मात्रा में दे, उसकी क्षमता उसी हिसाब से। अब उसने गैलन में दिया तो धारिता किस में होगी? गैलन में होगी, ना कि लीटर में होगी। आपको ये प्रेशर नहीं लेना है कि भाई गैलन को लीटर में कैसे बनाना है, उसे क्वेश्चन कराना है आपसे। तो जब वो 24 गैलन पानी हर घंटे बाहर कर रहा है, तीनों को एक साथ खोल दिया गया, तो उसके खुलने के बाद टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की धारिता क्या है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उसी की तरह, ए 10 घंटे, बी
12 घंटे। अब ए और बी, उनके साथ एक सी है जो टंकी कितनी देर में भर रही है, 10 घंटे में। 10, 12 और 10 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब 60 एलसीएम आ जाएगा, 10 से कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। 12 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और फिर नीचे 6। ये दोनों मिलकर टंकी में हर मिनट 11 यूनिट पानी डालते थे, लेकिन टंकी में पानी कितना रुक रहा है भाई, 6 यूनिट। तो आप देखो, तो 11 में से 6 जाएंगे तो कितने यूनिट पानी जो सी है वो बाहर कर रहा है, 5 यूनिट। जब 5 यूनिट बाहर कर रहा है और ये 60 लीटर सी को दे दिया गया, तो सी के अकेले कितने घंटे आ गए भाई, 12। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आसान क्वेश्चन। सी का समय कितना आ गया, सी कितनी देर में खाली कर देगा, 12 घंटे में। 1 घंटे में कितने गैलन पानी कम बाहर करता है वो, 24। तो टंकी की जो धारिता होगी या क्षमता होगी, धारिता ही लिख देता हूं, 12 गुणा 24, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। ये किस में होगी, गैलन में। तो कितने गैलन की टंकी है, 288 गैलन। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं ये टॉपिक धारिता वाला आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास हमारी पाइप टंकी की बिल्कुल एडवांस क्लास है। एक तरह से कहा जाए कि पिछली जो क्लासें हुई हैं वो बिल्कुल बेसिक क्लासेस रही हैं, लेकिन आज की जो क्लास है बिल्कुल एडवांस और अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी। अभी आपकी डिस्प्ले पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को क्रम से 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, परंतु कुछ रुकावट के कारण एक पाइप अपनी कुल मात्रा का 5/6 पानी डाल रहा है और दूसरा पाइप अपनी कुल मात्रा का 9/10 भाग पानी डाल रहा है। कुछ देर बाद पाइपों को साफ कर दिया गया और उसके पश्चात टंकी 15 मिनट 30 सेकंड में भरती है, या कहा जाए अपनी देसी भाषा में कि 15.5 मिनट में भरती है। तो पाइप को कितनी देर बाद साफ किया गया? बहुत बेसिक, बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सी बात। ए, बी। ए 30 मिनट में भर सकता है, ये 36 मिनट में भर सकता है। पहले इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए। दोनों का एलसीएम 180 आ जाएगा। एलसीएम के लिए जब मैंने समय कार्य शुरू किया था तो आपको लेके बताया भी था, और अब थोड़ा सा क्लास स्टैंडर्ड है तो थोड़ा आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी। ये 6 यूनिट वर्क करता है और ये 5 यूनिट। लेकिन उसने कहा बहाव में अवरुद्ध आने के कारण, मतलब आप ये समझो, लोकल भाषा में कह दूं कि भैया गांव में ट्वेल होती थी ना, तब छोटे थे हम, तो उसका जब पानी चलता था तो उसके जो पाइप होता था उसमें हम पत्थर लगा के चले आते थे, ईंट लगा के चले आते थे, तो पानी रुक जाता था और प्रेशर दूर मारता था। उसी तरह की कोई समस्या रही, या ये कहो कि किसी पाइप में किसी तरह का घास फूस का कबाड़ आ गया, जिसके कारण उसकी क्षमता कितनी रह गई भाई, पहले वाले की 5/6। तो अब वो कितना पानी डाल रहा है, 5 लीटर। इसकी कितनी रह गई, 9/10। तो ये कितना पानी डाल रहा है, 0.5। मतलब ये 4.5 लीटर डालने लगा और ये 5 लीटर डालने लगा। स्टार्टिंग में कितना डालते थे, 6 लीटर और 5 लीटर। अब उसने कहा कि अवरुद्ध साफ होने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर गई। तो आप ये बेसिकली मानो कि जब 15.5 मिनट में टंकी भर रही है तो वहाँ और ए और बी बिल्कुल स्वस्थ मात्रा में चल रहे होंगे। 5 और 6 11 यूनिट पानी डाल रहे हैं और 15.5 मिनट तक बिल्कुल स्वस्थ चल रहे हैं। तो कितना पानी डाल देंगे, लगभग 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 5 60, 11 एकम 11 और 6 70। तो कितना पानी डाल देंगे, लीटर कह लो या 70.5 यूनिट कह लो। इतना पानी ये पाइप साफ होने के बाद भर रहे हैं। तो जब ये खराब रहे तो इन्होंने कितना पानी भरा होगा,
जब ये खराब रहे तो इन्होंने कितना पानी भरा था? 9.5 लीटर। जब 9.5 लीटर इन्होंने भरा और खराब रहे तो खराब रहने वाली कंडीशन में ये कितना कितना काम कर रहे हैं? 5 लीटर और 4.5 लीटर। जब 5 लीटर और 4.5 लीटर ये भी जुड़ के कितना होता है किस्मत से? 9.5। जब 9.5 इनकी क्षमता तो 1 मिनट। तो कहने की बात क्या है प्यारे बच्चों कि 1 मिनट बाद पाइप ध्यान आ गया जिसकी 12 थी कि भाई ये तो पानी कम हो गया इसका, तो उसने क्या करा, जाके उसको पहले ठीक करा। तो कितनी देर बाद कर दिया उसने? चलने के 1 मिनट बाद ठीक कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अवरुद्ध मतलब आपने समय कार्य में टॉपिक में देखा होगा तो कभी कभी आता था उसमें क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी क्षमता का 2/5 से काम करे। तो वही हाल पाइप टंकी में है कि वो पाइप अवरुद्ध हो गए जिनके कारण पानी रुक गया और उसके बाद कितनी देर के बाद उनको स्वस्थ कर दिया गया? 1 मिनट के बाद। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी एक और क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर देखिए। क्वेश्चन है 2 नल ए तथा बी क्रम से किसी टंकी को 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा एक निकासी पाइप सी भी टंकी में लगा हुआ है। बात आई समझ में? 2 की क्षमता दे दी, ए और बी किसी टंकी को 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप सी भी टंकी में लगा हुआ है। एक व्यक्ति ने नल ए और बी को खोला और चला गया। वापस उसी समय आकर देखा कि जब टंकी भर जानी थी तो उसने ध्यान आया कि सी पाइप भी खुला रह गया, जिसके कारण 3 मिनट बाद, जब सी बंद कर दिया उसके 3 मिनट बाद टंकी पूरी भर गई। तो क्वेश्चन ये है कि जो सी पाइप है भरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आप यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल लेवल की तैयारी आप कर रहे हो तो बिल्कुल बेझिझक करके इन क्वेश्चनों को बिल्कुल पढ़ कर जाना, देख के जाना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी आए हुए परीक्षा के क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। उसने कहा 2 नल हैं उसके पास भाई, एक ए एक बी। ए 20 मिनट में भर देता था और बी 30 मिनट में भर देता था। जब ए और बी 30 मिनट में भर दे रहे हैं तो टंकी की क्षमता भी निकाल लो भाई, 60। ये 3 यूनिट पानी भर रहा था, ये 2 यूनिट पानी भर रहा था। वो उसने टंकी चलाई और चला गया। वो उस समय वापस आया जब टंकी भर जानी थी। तो उसने देखा कि यार ये तो सी पाइप खुला रह गया, जिसके कारण टंकी नहीं भरी और 3 मिनट बाद, 3 मिनट और देर तक टंकी चलाने के बाद भरा। तो आप ये समझो ए और बी मिलके 5 यूनिट वर्क कर लेते हैं, मतलब 5 लीटर पानी भर लेते हैं और 5 लीटर इन्होंने और समय से ज़्यादा भरा। बात को समझना यही, 5 दिया 15 लीटर ही तो पानी भरना पड़ा इनको। अब उसका ये देखो कि दोनों जब मिलके चलें तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 12 मिनट में। तो उसने 12 मिनट बाद आके देखा कि जो टंकी है वो पूरी नहीं भरी। उसके बाद 3 मिनट और चलानी पड़ी, लेकिन सी को बंद करके चलाया तो कौन चल रहे थे? ए बी। तो 15 लीटर पानी अगर 12 मिनट में उसने बहाया है सी ने, क्योंकि ये 15 लीटर ही तो भरना पड़ा इन्हें, और 12 मिनट तक उसने बहाया, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 15/12। अब सी से आप पानी कितना खाली करवा रहे हो? 60 लीटर। ये 60 लीटर। जब सी से आप 60 लीटर खाली कराओगे तो 60 गुणा 12/15, 15 चौका 60, 12 चौक 48। तो सी जो है भरी टंकी को 48 मिनट में खाली कर देगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक है, इसको समझो। उसने कहा ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। उसने टंकी दोनों चालू कर दी और उसके बाद वहाँ से चला गया। वो उस समय वापस आया था जब टंकी भर जानी थी। उसने समय नहीं दिया, कहा कि वो तब वापस आया जब वो टंकी भर जानी थी, लेकिन उसने देखा कि टंकी का जो निकासी पाइप था वो खुला रह गया, जिसके कारण उसे और 3 मिनट टंकी चलानी पड़ी। तो जब सी को बंद कर दिया तो ए और बी और 3 मिनट में कितना पानी भरेंगे? 15। तो
जाहिर सी बात है, जब 12 मिनट में टंकी भर जानी थी तो 12 मिनट में नहीं भरी, 3 मिनट ज़्यादा चलाई, तो 12 मिनट तक सी पाइप ने 15 लीटर पानी निकाल दिया। अब यही 15 लीटर के अकॉर्डिंग सी की क्षमता कितनी आ गई, 15/12। अब सी से कितना निकलवाना है, 60 लीटर, तो 60 गुणा 12/15, तो आंसर कितना हो गया, 48 मिनट। आशा करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, वन लाइनर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर, अगला क्वेश्चन है, एक टंकी भरने के लिए 3 पाइप लगाए गए जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तीनों पाइप अपने व्यास के वर्ग समानुपाती पानी भरते हैं। कितना भरते हैं, व्यास के वर्ग समानुपाती। समानुपाती का मतलब जितना उनका वर्ग है उतने यूनिट पानी वो उसमें भरते हैं। तो सबसे अधिक व्यास वाला पाइप टंकी को 61 मिनट में भर देता है। कितने समय में भर देता है, 61 मिनट में। तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, 3 पाइप उसने लगा रखे हैं, अनुपात मत लगाओ, ऐसे ही लिख लो। इसको पहले सॉल्व करो, ये हो गया 4/3। ये तीनों पाइप है, पहला, दूसरा, तीसरा। आप सबको समझ में आ रहा है कि किसका व्यास सबसे ज़्यादा है, भाई 2 का ज़्यादा है। ये 1 है, ये 1.33 है और ये 2 है। उसने कहा कि इनके वर्ग के, अब अगर इनको आप वर्ग करोगे तीनों पाइप को तो क्या हो जाएंगे, 1 16/9 और 4। यही इनकी क्षमता आ गई, पहले की, दूसरे की और तीसरे की। वही क्वेश्चन में एक लाइन में उसने फिर कहा कि अगर सबसे अधिक व्यास वाला पाइप उसे 61 मिनट में भर देता है, तो सबसे अधिक व्यास वाला पाइप क्या है, 4। जब ये 61 मिनट में भर रहा है तो टोटल यूनिट 61 गुणा 4। अब तीनों को एक साथ खोल रहा है तो तीनों को आप प्लस करोगे, 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 16, 9 चौक 36। तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 61/9, तीनों की जुड़ के। अब 61 गुणा 4 पानी भरना और 61/9 इनकी क्षमता आ गई। तो आप जाहिर सी बात है 9 ऊपर चला जाएगा, तो 61 गुणा 4 गुणा 9/61, 61 से 61 कट गया, 9 चौक 36। जब तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, 36 मिनट में। बहुत अच्छा और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। 3 पाइप हैं, एक का व्यास 1 सेंटीमीटर, एक का एक सही 1/3 सेंटीमीटर, एक का 2 सेंटीमीटर। हमने इनको पहले सही किया, मतलब ये सही बटे में था तो इसको सही किया। उसने कहा कि इन तीनों के वर्ग समानुपाती वो काम करते हैं। तो हमने एक का वर्ग किया 1, इसका वर्ग किया तो 4 चौक 16 और बटे 9, उसका वर्ग किया तो वो कितना हो गया, 4। उसने कहा कि इतना एक काम करते हैं, मतलब ये इनका व्यास है और ये इनका काम हुआ। जब इनका काम हुआ तो टोटल कितना काम करते हैं, 61/9। लेकिन एक बात उसने कह दी कि जिसका सबसे अधिक व्यास है वो 61 मिनट में भर देता। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 4 गुणा 61। क्षमता हमारी तीनों के लिए कट का 61/9, उससे हमने डिवाइड करा, 9 ऊपर चला गया, 61 से 61 कट गया, 9 चौक 36। तो बिल्कुल भी पाइप टंकी के क्वेश्चन में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैंने इस मेथड को नहीं छोड़ा, यूनिट को। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि पाइप टंकी को आप यूनिट बना के सबसे आसानी से कर सकते हैं। कांस्टेंट मान के आप करोगे वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो बिल्कुल वन लाइनर चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ तो इनको अच्छे से समझें और अपने क्वेश्चनों में अप्लाई करें। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी प्रकार एक और अच्छा क्वेश्चन, मजबूत क्वेश्चन अभी आपकी डिस्प्ले पर है।
ये जो मैं दोनों क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये किसी एग्जाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं पाइप टंकी के। उसने कहा एक टैंक में 16 नल लगे हुए हैं, मतलब कोई टंकी है उसमें 16 नल लगे हुए हैं। कुछ नल टंकी को भरते हैं और कुछ खाली करते हैं। बात आ गई समझ में? प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 24 घंटे में भर देता है। यदि उनमें से एक नल को भी आप चला दो तो अकेला 24 घंटे में टंकी को भर देगा। प्रत्येक खाली करने वाला नल टंकी को 72 घंटे में खाली कर देगा। अगर टंकी पूरी भरी हो और खाली करने वाले एक नल को चला दें तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी भाई? 72 में। यहां तक प्यारे बच्चों आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। तो 72 में यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। अगर निकासी पाइप भी खोल दें और भरने वाले भी खोल दें तो टंकी कितने में भर जाती है? 6 घंटे में। तो टंकी को खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या है? इसमें ना क्षमता पूछिए ना कुछ पूछिए, 16 नल लगा दिए और पूछ लिया कि इनमें खाली करने वाले नल कितने हैं। तो देखो बेटा, जो भर रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, तो भरने वाले कितने में भर ले रहे हैं? 24 में एक नल। और ये कितने में भर ले रहा है? खाली कर ले रहे हैं 72 में। जब 24 में और 72 में एक नल 24 घंटे में भर सकता है और एक 72 में खाली कर सकता है, तो पहले इनका क्षमता निकाल लो पर नल की। 24 थी 72। सपोज करो ये 3 यूनिट पानी भरता है और ये 1 यूनिट पानी खाली करता है। अब उसने आपको एक बात बताऊं, जितने 16 नल लगे हुए हैं, मेरी बात को समझना, अगर सभी नल भरने पे आ जाएं, कितना पानी भरता है एक नल? 3 यूनिट, 48। और सभी नल खाली करने पे आ जाएं, सभी नल कितने पे आ जाएं? खाली करने पे, तो एक नल कितना खाली कर रहा है भाई? -16 लीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? मैंने सभी नलों से खोल दिया कि तुम सभी भरो और सभी से कह दिया कि तुम सभी खाली करो, तो टंकी में इधर 48 लीटर पानी जाता है और इधर 16। तो इस कंडीशन में ये टंकी कितने समय में भर जाती है? 6 घंटे में। तो कहीं ना कहीं जो 12 है उसको बीच में कर दो, एलिगेशन मेथड बना लो, मतलब मिश्रण नियम बना लो। मिश्रण नियम आप बनाओगे, आप यहां से यहां आइए, प्लस के 12 है माइनस के 16 है, तो कितना हो जाएगा भाई? 28। आप 48 में से 12 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 36। 4 से दोनों को डिवाइड करोगे, 4 सत्ते 28 और 4 निम 36। अनुपातिक योग 16। ये खाली करने वाले की यूनिट है, ये भरने वाले की यूनिट है। आपसे कौन से पूछे? खाली करने वाले। तो खाली करने वाले कितने भैया आपके? 9 यूनिट। अनुपातिक योग 16 और नल भी कितने आपके? 16। तो आपके खाली करने वाले नल कितने हो गए? 9। टंकी में ऐसे 9 पाइप है जो टंकी को खाली करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कराने का और समझाने की जो आप लोगों को कोशिश की है, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें है नहीं कि भाई बहुत बड़ी बात है कि समझ में ना आ रही हो। अब अगर कहो, अगर ये कंसेप्ट समझ ना आया हो तो बेसिक बताया जाए। बेसिक भी थोड़ा जगह कम है, कराया जाए तो बिल्कुल ऐसा ही है। अभी बताता हूँ मैं आपको, ये समझ आया आपका? इसी क्वेश्चन का बेसिक आपको बताता हूँ। रफ कर दूँ, ये इतना पोर्शन में रफ कर दे रहा हूँ। उसने कहा कितने नल लगे हैं भाई? भरने वाले जो थे वो 24 थे और खाली करने वाले 72। भरने वालों की क्षमता 3 और खाली करने वालों की -1। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। कितने नल थे? 16। कुछ भरने वाले, कुछ खाली करने वाले।
बात यहाँ तक क्लियर है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जो पॉजिटिव नल हैं उनको एक कांस्टेंट मान लो आप ए, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस ए। सबको एक साथ खोला गया, सबको आप एक साथ खोलोगे तो ये कितना काम करेगा 3a। वो कितना काम कर रहे हैं आप समझ ही रहे हो, 16 माइनस ए और माइनस का ए, क्योंकि पानी कम कर रहे हैं। तो टंकी कितनी देर में भर जा रही है 6 घंटे में। जब 6 घंटे में भर जा रही है तो टंकी की क्षमता कितनी है 72। ये इसके साथ गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो इससे हम यहीं इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब आप देखिए इस माइनस की आप अंदर गुणा करेंगे तो 3a माइनस का 16 और प्लस का a बराबर 12। ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 4a बराबर कितना आ गया आप 12 प्लस 16, तो a की वैल्यू हो गई 28/4। a आपके पास कितना आ गया 7। ए हम मान के किसको चले थे जो नल भर रहे हैं। ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से जो कांस्टेंट से कराया जाता है। ए हम मान के किसको चले थे भरने वाले नल को। तो 16 में से जब भरने वाले नल 7 हैं तो खाली करने वाले कितने होंगे 9। क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट में भी ये लिखते हैं कि भैया थोड़ा लेवल बढ़ाओ, तो ये सब पाइप टंकी के वो क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। आशा करता हूँ आप सबको समझ आ रहे होंगे। इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया था एक ट्रिकी मेथड था, बिल्कुल बेसिक था, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। जो ये मेथड है ये थोड़ा आसान पड़ता है, थोड़ा समझने की चीज़ें हैं और समझने से बिल्कुल आसान हल हो जाती हैं। तो समझ आया होगा, एक बार फिर देख लो, नोट कर लो, समझ लो पूरे टॉपिक को। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से इजी टू गोइंग ये क्वेश्चन करना है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, रफ कर रहा हूं, बिल्कुल इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, पढ़िए उसे, देखिए। उसको एक ही मेथड से कराऊंगा, ट्रिक वाले से, दोनों से नहीं कराएंगे क्योंकि ये बताना था और जब प्रैक्टिस उसकी करानी है तो वही आप लोगों को बताया जाए। एक टैंक में 8 नल लगे हैं, पहले लगे थे 16, अब की बार कितने लगे हैं 8 नल लगे हैं, जिनमें से कुछ जो नल हैं टैंक को भरते हैं और कुछ टैंक को खाली करते हैं। यदि प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में अकेला खाली कर सकता है। जो भरने वाला है वो 36 घंटे में खाली कर दे रहा है और जो भरने वाला है वो 12 घंटे में भर देता है। यदि सबको एक साथ खोल दें तो टैंक 3 घंटे में भर जाएगा। कितने में भर जाएगा 3 घंटे में। तो भरने वाले नल की संख्या क्या है? पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था खाली करने वाले नलों की संख्या, इस बार पूछा गया भरों की। जो मैं आपको शुरू से पढ़ाता आया हूँ यूनिट, बिल्कुल लास्ट आ गए इस टॉपिक में, मैं कोशिश करूँगा ये पहले की तरह भी इस क्वेश्चन को भी यूनिट से ही कराया जाए। जो भरने वाले नल है, एक नल की कितनी क्षमता है कि कितने में भर सकता है भाई वो 12 घंटे में, और जो खाली करने वाला है वो कितने में खाली कर देगा 36 में। दोनों का एलसीएम ले लो 36, 12 तिया 36 और 36 एकम, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैं आपको फिर वहीं लेके चलता हूँ। आप ये समझो कि 8 के 8 नल भरना शुरू कर दें तो कितना काम होगा 24। अगर 8 के 8 नल खाली करना शुरू कर दें तो कितना काम घटेगा 8। लेकिन टंकी इस प्रकार इस तरह से कितनी देर में भर जा रही है 3 घंटे में। फिर वही एलिगेशन मेथड, 12 को बीच में रखो, -8 + 12 तक जाओगे तो कितना यूनिट आएगा 20। 24 में से 12 जाएंगे, कितना आपको बचेगा 12।
4 से दोनों को डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12। अनुपातिक योग कितना हो गया? 8। 8 ही आपके नल है, तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी होगी? 5/8 गुणा 8 भरने वाले नल। तो कितने नल भर रहे हैं भाई? 5। टंकी में 8 पाइप लगे हैं, कितने पाइप टंकी को भर रहे हैं? 5। तो आशा करता हूं बच्चों आज की जो क्लास है बिल्कुल बहुत अच्छे से, अच्छे बेस्ड और अच्छे क्वेश्चनों के साथ कराई गई है। आशा करता हूं आप सबको अच्छी लग रही होगी, और आपका प्यार हमें वीडियो के कमेंट और लाइक और व्यू के साथ बहुत अच्छे से साथ भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। तो मेरा हर बार की तरह आज भी कहना यही है कि वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये सब चीज़ें तब है तब आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा समझाने का कंसेप्ट अच्छा करता। तो बेटा सभी प्यारे बच्चों से आशा करता हूँ आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को पूरा करते हैं। धन्यवाद। मैं आपका पुनीत कुमार।